नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। हम देखते हैं जब भी मौसम में बदलाव आता है, चाहे गर्मी से ठंडी हो, ठंडी से गर्मी हो या बरसात आए, तो अक्सर लोगों में देखा जाता है कि सर्दी, बुखार, खांसी ये अक्सर लोगों में देखा जाता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी को 3 से 4 दिन अगर फ़ीवर रह रहा है, सर्दी, खांसी हो रहा है, बुखार रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या ये कोई और भी बुखार हो सकता है? क्या डेंगू भी हो सकता है? क्योंकि देखते हैं अक्सर ठंड के ही समय डेंगू भी लोगों में होता है। इस बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू सो मच। सर हम अक्सर देखते हैं मौसम के बदलाव के साथ ही ये जो सर्दी बुखार एक ऐसा भी चीज़ है जो सबको होता ही है और एक दूसरे में भी ये देखा जाता है कि घर में एक को होता है तो दूसरे को भी हो जाता है। तो कितने दिन तक बुखार रहता है या क्या कुछ ऐसा है तो क्या करें, नहीं करें, इस बारे में थोड़ा आप डिटेल में दें? हाँ, एक्चुअली आजकल बहुत एवरी सेकेंड डे और एवरी डे रादर आई एम सीइंग, मैंने बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं जो फ़ीवर कि हमको 3 दिन 4 दिन से फ़ीवर नहीं, मैंने पैरासिटामॉल खाया और दवाई ली मगर वो उतर नहीं रहा है। और इस तरह के केसेस हम डेली 2-3 केसेस देख रहे हैं। तो हम समझते हैं कि फ़ीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन तो होता है, मगर ये डेफिनेटली यहाँ जो फ़ीवर जो हम अभी देख रहे हैं आइदर इन्फेक्टिव है, टोटल काउंट रेज्ड है, या टाइफॉइड फ़ीवर है, या डेंगू है, या मलेरियल पैरासाइट एमपी जो है वो हो सकता है। तो इन बाय प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन हम लोग डायग्नोसिस पर पहुँच जाते हैं। अगर डेंगू है तो डेंगू का तीनों ट्रेट जो है देखा जाएगा, ट्रेट, और उसमें जो है डायग्नोस हो जाएगा तो डेंगू का ट्रीटमेंट होगा। अगर टाइफॉइड फीवर है तो विडाल टेस्ट में अगर पॉजिटिव है साल्मोनेला तो उसका जो है पूरा ये हो जाएगा जांच। और अगर मलेरियल पैरासाइट है, क्योंकि मच्छर बहुत हैं यहाँ, तो उसका भी देख के किया जा सकता है। तो इस तरह से ये बाय प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन हम लोग रीच करते हैं टू ए डेफिनेटिव डायग्नोसिस दैट फीवर। 3 कॉमनेस्ट जो कॉज हम देख रहे हैं, टाइफॉइड, डेंगू एंड मलेरिया टू ए लेसर एक्सटेंट, एंड एक और कॉज जैसे फीवर जिसका कॉज नहीं मालूम है। दिस कुड बी ड्यू टू टीबी, दिस कुड बी ड्यू टू सेप्टिसीमिया, दिस कुड बी ड्यू टू एनी अदर इन्फेक्टिव फोकस इन द बॉडी। तो इसलिए जब डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीटमेंट आसान हो जाता, और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स रिकवर। कुछ जो पेशेंट्स आते हैं वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उनकी टंग ड्राई एंड कोटेड रहती है और डिहाइड्रेटेड लुक रहता है, तो पहले हाइड्रेशन उनका हमको ठीक करना पड़ता है। फिर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स या ओरल डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस हम लोग देते हैं, और विद इन 3 to 4 days पेशेंट जो है रिकवर कर जाता है। क्योंकि हमने कई डेंगू पेशेंट्स को अभी देखा और वो डायग्नोज नहीं थे, गाँवों में ट्रीटमेंट ले रहा था, फिर यहाँ जो आए तो फिर हमने सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराया तो डेंगू निकला, अकॉर्डिंगली ट्रीट किया, एंड 5 days के बाद द फीवर डिसअपियर एंड दे वर फुल्ली ओके। So this is the actual problem with fever of unknown origin, or fever जिसका के persist कर रहा है। या जनरली एक और कारण है कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी फीवर आता है, और उसके लिए हम लोग को यूरिन, नॉर्मल यूरिन और कल्चर करवाना पड़ता है। तो ये सब दीज आर वन ऑफ द फ्यू कॉमनेस्ट कॉजेज। विंटर में सबसे ज़्यादा मैंने देखा है डेंगू और टाइफाइड फीवर फॉलोड बाय मलेरिया। तो इसलिए इफ़ द ट्रीटमेंट, द डायग्नोसिस में ट्रीटमेंट बिकम्स इजी, हम लोग हाइड्रेट करते, आईवी एंटीबायोटिक्स देके, या डिपेंड करता कौन तरह का है, और बेड रेस्ट देते, डाइटरी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है सैल्मोनेला इन्फेक्शन में। तो इन सब चीज़ों के बाद द पेशेंट फुल्ली रिकवर्स एंड ही गोज़, और उसको फॉलोअप के लिए 1 हफ्ते के बाद बुलाते हैं या 10 days के बाद। So this is in nutshell what I feel is the commonest cause of fever as of now during this season, क्योंकि ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़ भी बहुत होती है, और उसके बाद से हाइजीनिक प्रॉब्लम्स है, एक छोटे से घर में बहुत लोग रह रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। और अपना जो टॉयलेटरी हाइजीन्स है, जैसे सेपरेट टॉवल, सेपरेट सोप, ये सब यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद से जो है वो दे आर फुल्ली रिकवर्ड। ओल्ड एज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है,
एक बहुत ही एजेड पेशेंट को मैंने देखा और उसका फीवर उतर नहीं रहा था, तो मैंने सब जब टेस्ट करा लिया सब ऑलमोस्ट नेगेटिव आ रहा था, तो हमने कहा कि एक टीबी टेस्ट कराते हैं, and the TB test was positive. So actually that fever cause was a tuberculosis infection which I treated, and क्योंकि ट्रीटमेंट उसका लंबा होता है 7 to 9 months का टीबी का, इसलिए he recovered, and now he is not infectious to others, and he is a TB case which is fully recovered. So these are some of the points which I wanted to raise and explain. और यही सब कॉमनेस्ट कॉज है फीवर की। तो 6 मिनट जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो हो जाए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।